क्या सच में एक ऐसा दान है जो आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है? राजा जनक ने जब अष्टावक्र से इसका रहस्य पूछा, तो महर्षि ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर जनक भी मौन हो गए। तो आइए जानते हैं, वो कौन सा दान है जो आपकी 7 पीढ़ियों को कल्याण कर देता है। राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा, आज कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। सोना दिया गया, गायें दी गईं, अन्न दिया गया, वस्त्र दिए गए, गरीबों को धन दिया गया। लेकिन तभी राजा जनक की दृष्टि एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वृद्ध साधु राजमहल के कोने में चुपचाप खड़े थे। उनके हाथ में न कोई पात्र था, न कोई झोली। राजा जनक उनके पास गए और बोले, महात्मन, आप भी कुछ स्वीकार कीजिए। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे धन नहीं चाहिए। जनक ने पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? साधु बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे वह दो जो तुम्हारे पास सबसे अधिक है। जनक कुछ क्षण सोचते रहे। मेरे पास धन है, राज्य है, सेना है, महल है, आप इनमें से जो चाहें ले सकते हैं। साधु ने राजा की आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारा अहंकार चाहिए। जनक स्तब्ध रह गए। उसी समय सभा में बैठे महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा। गुरुदेव, क्या सचमुच अहंकार भी दान किया जा सकता है? अष्टावक्र बोले, राजन, यही वह दान है जिसे मनुष्य सबसे कठिन समझता है, क्योंकि धन देना सरल है, लेकिन मैं दाता हूं, इस भावना को देना कठिन है। जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, तुमने आज बहुत लोगों को धन दिया, लेकिन क्या तुमने किसी को अपने भीतर की शांति दी? जनक ने पूछा, गुरुदेव, धन का दान तो पुण्य माना गया है, फिर आप इसे पर्याप्त क्यों नहीं मानते? अष्टावक्र बोले, दान बुरा नहीं है जनक, लेकिन दान का फल दान की वस्तु से नहीं, दाता की भावना से निर्धारित होता है। यदि कोई व्यक्ति 100 स्वर्ण मुद्राएं देता है और मन में सोचता है, देखो मैंने कितना बड़ा दान किया, तो धन चला गया, लेकिन अहंकार बढ़ गया। और यदि कोई व्यक्ति एक मुट्ठी अन्न देता है और उसके मन में करुणा होती है, तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, दान वह नहीं जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। वास्तविक दान वह है जिसके बाद तुम्हारे भीतर से लोभ निकल जाए। सभा शांत हो गई। तभी जनक ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि कुछ दान करने से 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, क्या यह सत्य है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि तुम इसे केवल बाहरी अर्थ में समझोगे तो तुम दान का रहस्य नहीं समझ पाओगे। 7 पीढ़ियों का कल्याण केवल इतना नहीं कि तुम्हारे पूर्वजों को कोई अदृश्य लाभ मिल जाए। इसका गहरा अर्थ यह भी है कि तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म तुम्हारे परिवार की आने वाली पीढ़ियों के संस्कार बदल सकता है। जनक ने पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, मान लो पिता लोभी है, पुत्र उसे देखकर लोभ सीखता है, पुत्र का पुत्र भी वही सीखता है। इस प्रकार एक दोष पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में करुणा, सत्य, सेवा और त्याग को अपनाता है, तो उसके बच्चे वही देखकर बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे भी वही संस्कार ग्रहण करते हैं। यही है पीढ़ियों का कल्याण। जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, तो सबसे बड़ा दान कौन सा है? अष्टावक्र बोले, वह दान जो किसी भूखे को भोजन दे, वह श्रेष्ठ है। वह दान जो किसी अज्ञानी को ज्ञान दे, उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो दान मनुष्य को उसके भीतर के अज्ञान से मुक्त कर दे, वह सबसे महान है। जनक ने पूछा, और ऐसा दान कैसे किया जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए, पहले अपने भीतर से लोभ का दान करो, फिर क्रोध का दान करो, फिर अपने अहंकार का दान करो, और अंत में मैं ही सब कुछ करता हूं, इस भ्रम का दान कर दो। जनक मौन हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि दान केवल हाथ की क्रिया नहीं है, दान मन की अवस्था है। जिस दिन मनुष्य देता है और बदले में सम्मान की इच्छा नहीं रखता, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। लेकिन जनक के मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य अपने पूर्वजों
और आने वाली 7 पीढ़ियों के कल्याण की इच्छा से दान करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या दान करना चाहिए? अष्टावक्र ने गहरी दृष्टि से जनक की ओर देखा। राजन, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि जिस दान को लोग सबसे बड़ा समझते हैं, संभव है कि वह सबसे बड़ा ना हो। जनक चौंक गए। अष्टावक्र बोले, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सा दान है जिसे देकर मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के संस्कार भी बदल सकता है। सभा में फिर मौन छा गया। राजा जनक के मन में केवल एक प्रश्न रह गया, आखिर वह दान कौन सा है? अगली सुबह राजा जनक बहुत जल्दी उठ गए। रात भर उनके मन में अष्टावक्र की कही हुई बात घूमती रही। वह दान कौन सा है जो मनुष्य के साथ उसकी आने वाली पीढ़ियों के संस्कार भी बदल सकता है? सूर्योदय से पहले ही जनक अष्टावक्र के आश्रम में पहुंच गए। अष्टावक्र एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। जनक ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, जनक, तुम दान का रहस्य जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। तो आज तुम्हें पहले यह समझना होगा कि मनुष्य वास्तव में देता क्या है। जनक चुप रहे। अष्टावक्र ने पास रखी मिट्टी उठाई और बोले, मान लो कोई व्यक्ति किसी गरीब को सोना दे देता है। गरीब का आज सुधर सकता है, लेकिन यदि वह सोना समाप्त हो गया तो? जनक बोले, फिर वह दोबारा निर्धन हो सकता है। ठीक, अष्टावक्र ने कहा। अब मान लो उसी व्यक्ति को कोई ऐसा ज्ञान दे दिया जाए जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए, तब? जनक बोले, तब वह लंबे समय तक अपना जीवन चला सकता है। अष्टावक्र बोले, इसलिए अन्न का दान शरीर को बचाता है, धन का दान जीवन की कठिनाई को कम करता है, लेकिन ज्ञान का दान मनुष्य की दिशा बदल सकता है। जनक ने पूछा, तो क्या ज्ञान का दान ही वह महान दान है? अष्टावक्र बोले, ज्ञान भी महान है, लेकिन उससे भी पहले एक और दान है। जनक आश्चर्य से देखने लगे। अष्टावक्र बोले, अभय दान। किसी भयभीत मनुष्य को भय से मुक्त करना, किसी दुखी को यह भरोसा देना कि वह अकेला नहीं है, किसी कमजोर को दबाने के बजाय उसका हाथ पकड़ना, किसी अपराधी को भी सुधारने का अवसर देना, किसी जीव को केवल इसलिए नष्ट न करना कि वह तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस मनुष्य के पास शक्ति है और वह उस शक्ति से दूसरों को भय देता है, उसका धन उसे महान नहीं बनाता, लेकिन जिसके पास शक्ति होते हुए भी करुणा है, वही वास्तव में दानी है। कुछ देर बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन 7 पीढ़ियों के कल्याण की बात का इससे क्या संबंध है? अष्टावक्र बोले, बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने एक दीपक जलाया, फिर उस दीपक से दूसरा दीपक जलाया, फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा। अष्टावक्र ने कहा, जनक, क्या पहले दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक में जाने से कम हो गया? नहीं। क्या दूसरे से तीसरा जलाने पर दूसरा अंधकारमय हो गया? नहीं। यही संस्कार है। एक मनुष्य के भीतर जो प्रकाश जलता है, वह उसके बच्चों तक पहुंच सकता है। बच्चे उसे आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति का जीवन केवल उसका अपना जीवन नहीं रहता। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो यदि मैं अपने परिवार को धन देकर जाऊं तो धन समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि मैं उन्हें सत्य, सेवा, संयम और करुणा के संस्कार देकर जाऊं तो वे आगे भी चलते रहेंगे। अष्टावक्र बोले, अब तुम समझने लगे हो। फिर अष्टावक्र ने एक घटना सुनाई। मिथिला के एक छोटे से गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बहुत जमीन थी और न धन। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। गांव के कई घरों में भोजन की कमी हो गई। हरि के घर में भी केवल थोड़ी सी गेहूं की बोरी बची थी। उसकी पत्नी ने कहा, इसे संभाल कर रखो, पता नहीं वर्षा कब होगी। तभी उनके दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह 3 दिनों से भूखा था। हरि ने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी की आंखों में चिंता थी। हरि ने बोरी से थोड़ा अनाज निकाला और वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने पूछा, तुम स्वयं गरीब हो, फिर भी मुझे क्यों दे रहे हो? हरि मुस्कुराया, भूख तुम्हारी है, लेकिन अन्न ईश्वर का है। मैं केवल उसका रखवाला हूं।
वृद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तुमने मुझे केवल अन्न नहीं दिया, तुमने मुझे यह विश्वास दिया कि संसार में अभी करुणा जीवित है। समय बीत गया। हरि का बेटा बड़ा हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब हमारे पास स्वयं कम था तब आपने अपना अन्न क्यों दे दिया? हरि ने कहा, बेटा, याद रखना, गरीबी धन की कमी से नहीं आती। गरीबी तब आती है जब मनुष्य के भीतर देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उस बालक ने यह बात जीवन भर याद रखी। बड़ा होकर वह भी जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसके बच्चों ने भी वही देखा, फिर उनके बच्चों ने भी। अष्टावक्र ने जनक से कहा, देखा राजन, हरि ने उस दिन केवल एक मुट्ठी अन्न दिया था, लेकिन उस एक मुट्ठी अन्न से जो संस्कार पैदा हुआ वह उसके परिवार में पीढ़ियों तक चलता गया। यही 7 पीढ़ियों के कल्याण की गहरी भावना है। जनक बोले, गुरुदेव, तो क्या दान करते समय हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए? अष्टावक्र गंभीर हो गए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि तुम दान इस इच्छा से करते हो कि मेरी 7 पीढ़ियां सुखी हों, मुझे स्वर्ग मिले, मेरा नाम प्रसिद्ध हो, लोग मुझे महान कहें, तो तुमने दान तो किया, लेकिन मन को बांध लिया। सच्चा दान वह है जिसमें देने के बाद तुम्हारा मन कहे, मैंने कुछ नहीं दिया। जनक ने पूछा, मैंने कुछ नहीं दिया? अष्टावक्र बोले, हाँ, क्योंकि देने वाला कौन है? धन किसका था? शरीर किसका है? जीवन किसने दिया? श्वास किसने दी? यदि सब उसी परम सत्ता से आया है तो तुम दाता कैसे हुए? जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। अष्टावक्र बोले, दान करो, लेकिन दाता होने का अहंकार मत पालो। सेवा करो, लेकिन सेवक होने का अभिमान मत पालो। ज्ञान दो, लेकिन ज्ञानी होने का गर्व मत पालो। और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को केवल संपत्ति मत देना, उन्हें ऐसा हृदय देना जो दूसरों के दुख को समझ सके। जनक ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी उन्होंने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति केवल एक ही दान अपने जीवन में कर सकता है तो वह कौन सा दान करे? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कल तुम्हें उस दान का रहस्य बताऊंगा। वह दान न सोने का है, न चांदी का, न भूमि का। वह ऐसा दान है जिसे देने के बाद मनुष्य के भीतर का अंधकार कम होने लगता है। जनक की आंखों में उत्सुकता थी और अष्टावक्र ने कहा, जिस दिन तुम यह दान कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी पीढ़ियों का वास्तविक कल्याण शुरू हो जाएगा। सुबह होते ही राजा जनक फिर अष्टावक्र के पास पहुंच गए। उनके मन में अब केवल एक प्रश्न था, वह कौन सा दान है जिसे करने से मनुष्य का और उसकी आने वाली पीढ़ियों का वास्तविक कल्याण हो सकता है। अष्टावक्र वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। जनक ने प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि सबसे बड़ा दान न सोने का है, न चांदी का और न भूमि का। फिर वह दान आखिर है क्या? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और धीरे से कहा, राजन, सबसे बड़ा दान है अपने भीतर के अज्ञान का त्याग। जनक कुछ क्षण मौन रहे। अज्ञान का दान? अष्टावक्र मुस्कुराए। अज्ञान को दान नहीं किया जाता जनक, उसका त्याग किया जाता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को केवल शरीर, धन, पद, परिवार और संबंध मान लेता है, तभी दुख का आरंभ होता है। और जब वह जान लेता है कि वह इन सब का साक्षी है, तब भीतर से एक बड़ा बोझ उतरने लगता है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इसका मेरी 7 पीढ़ियों से क्या संबंध है? अष्टावक्र बोले, बहुत गहरा संबंध है। एक पिता यदि अपने बच्चे को केवल धन देता है तो धन कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि वह बच्चे को विवेक दे देता है तो बच्चा धन के रहते भी विनम्र रह सकता है और धन चले जाने पर भी टूटता नहीं। यदि वह उसे करुणा सिखाता है तो वह शक्तिशाली होकर भी किसी कमजोर को नहीं कुचलेगा। यदि वह उसे सत्य सिखाता है तो कठिन समय में भी झूठ का सहारा नहीं लेगा। यदि वह उसे आत्मज्ञान की दिशा दिखाता है तो संसार में रहते हुए भी संसार का गुलाम नहीं बनेगा। अष्टावक्र ने कहा, यही वह दान है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। उसी समय एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने अष्टावक्र से कहा, महर्षि, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत धन छोड़ा है, लेकिन मैं उससे सुखी नहीं हूं। अष्टावक्र ने पूछा, क्यों? युवक बोला,
मेरे पिता ने मुझे धन दिया, लेकिन क्रोध भी दिया। उन्होंने संपत्ति दी, लेकिन लालच भी दिया। उन्होंने घर दिया, लेकिन घर में प्रेम नहीं दिया। अष्टावक्र कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें केवल अपनी संपत्ति नहीं दी, उन्होंने अपने संस्कार भी दिए। युवक की आंखें झुक गईं। अष्टावक्र बोले, अब तुम्हारे पास अवसर है। जो संस्कार तुम्हें दुख दे रहे हैं, उन्हें आगे मत बढ़ाओ। यहीं से तुम्हारे परिवार की अगली पीढ़ी बदल सकती है। जनक ध्यान से यह सब सुन रहे थे। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखकर कहा, राजन, यही कर्म की सबसे गहरी बात है। मनुष्य अपने पूर्वजों के कर्मों का हर फल केवल इसलिए नहीं भोगता कि वह उसी परिवार में जन्मा है, लेकिन परिवार से मिले संस्कार, आदतें, विचार और कर्मों की दिशा उसके जीवन को अवश्य प्रभावित कर सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, तो उसका प्रभाव उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। जनक ने पूछा, तो 7 पीढ़ियों के कल्याण का वास्तविक उपाय क्या है? अष्टावक्र ने कहा, 4 दान करो। जनक ध्यान से सुनने लगे। पहला, अन्नदान। जब कोई भूखा हो, अपनी क्षमता के अनुसार उसे भोजन दो। दूसरा, ज्ञानदान। जिसे सही मार्ग की आवश्यकता हो, उसे सत्य और विवेक की बात समझाओ। तीसरा, अभयदान। तुम्हारे कारण कोई निर्दोष भयभीत न हो, तुम्हारे पास शक्ति हो और फिर भी तुम दूसरों को सुरक्षा दो। और चौथा, आत्मज्ञान का दान। अपने बच्चों को यह समझाओ कि वे केवल धन, शरीर और पद नहीं हैं। उन्हें सिखाओ कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन की स्वतंत्रता में है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई इन चारों को अपने जीवन में उतार ले तो? अष्टावक्र बोले, तब उसका घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह संस्कारों का आश्रम बन जाता है। उसके बच्चे केवल संपत्ति के वारिस नहीं होते, वे उसके विवेक के भी वारिस बनते हैं। और यही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी विरासत है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत दान किया, लेकिन आज समझ आया कि मैं दान देते हुए भी अपने भीतर कुछ बचा कर रखता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे दानी कहें। अष्टावक्र बोले, इतना, और यही अंतिम गांठ है। जब तक तुम सोचते हो मैंने दान किया, तब तक मैं जीवित है। जब मैं मिटने लगता है, तब दान पूजा बन जाता है। फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा, आज राजमहल जाओ, लेकिन इस बार किसी को दान देने से पहले उसके चेहरे को देखना, उसकी आवश्यकता समझना, और जब दान कर दो तो उसे अपने मन में दोबारा मत पकड़ना। जनक ने वैसा ही किया। उस दिन उन्होंने एक निर्धन परिवार को भोजन दिया, एक बच्चे की शिक्षा का भार उठाया, एक वृद्ध की सहायता की, एक भयभीत व्यक्ति को न्याय दिलाया, और शाम को अपने पुत्र के पास जाकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें केवल राज्य नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा विवेक मिले कि यदि राज्य भी चला जाए तो तुम्हारा मन न टूटे। पुत्र ने पिता की ओर देखा। जनक ने कहा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन रहेगा, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह होगी कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर सत्य जीवित रहे। उस रात जनक फिर अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया। अष्टावक्र बोले, क्या समझे? जनक ने कहा, 7 पीढ़ियों का कल्याण किसी जादुई दान से नहीं होता। वास्तविक कल्याण तब होता है जब एक पीढ़ी अपने भीतर के लोभ, क्रोध, हिंसा और अज्ञान को आगे बढ़ने से रोक देती है। अष्टावक्र मुस्कुराए, अब तुम दान को समझ गए। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, जनक, ऐसा दान मत करो जिससे केवल तुम्हारा नाम बड़ा हो, ऐसा दान करो जिससे किसी का जीवन बड़ा हो। ऐसा धन मत छोड़ो जिसके लिए तुम्हारी संतान आपस में लड़े। ऐसे संस्कार छोड़ो जिनके कारण वे एक दूसरे का हाथ पकड़ें। और अपने बच्चों को यह सबसे बड़ा सत्य सिखाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम दूसरों के जीवन में जो करुणा, सत्य और ज्ञान छोड़ जाते हो, उसका प्रभाव तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रह सकता है। जनक ने सिर झुका दिया। अष्टावक्र बोले, जब दान से अहंकार घटे, समझो दान सच्चा है। जब दान से करुणा बढ़े, समझो दान पवित्र है।
जब दान से किसी का जीवन सुधरे, समझो दान सार्थक है। और जब तुम्हारे संस्कार तुम्हारी अगली पीढ़ी को तुमसे बेहतर मनुष्य बना दें, तभी समझो कि तुम्हारी विरासत वास्तव में धन से कहीं बड़ी थी। यही अष्टावक्र का संदेश था। 7 पीढ़ियों के कल्याण का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक वस्तु का दान नहीं, बल्कि ऐसी जीवन शैली है जिसमें करुणा, सत्य, सेवा, विवेक और आत्मज्ञान आगे की पीढ़ियों तक पहुंचते रहें।